भारतीय जनता पार्टी ने सिवान में अचानक मौतों को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बिहार में नीतीश राज नशा राज बन चुका है आरजेडी जेडीयू का। अब फिर से एक खबर सामने आई है सिवान से कि किस प्रकार से 2 लोगों की मृत्यु हो गई अवैध शराब पीकर, और कई सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। हाल ही में हमने देखा कि 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इल्लीगल शराब पीकर, परंतु उस समय पर मुख्यमंत्री जी ने कहा पियोगे तो मरोगे। मतलब कि उन्होंने तो पीड़ित को ही दोष देने का काम किया। शराब माफिया पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उनके तो हौसले इतने बुलंद है कि एक पुलिस वाले को डुबा कर मार दिया गया जब रेड करने गए थे पुलिस। तो ये हालत है आज बिहार में। शराब माफिया, पेपर लीक माफिया, अपराधी, क्रिमिनल गैंग्स, इन सभी लोगों को खुली छूट है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। परंतु युवा अगर रोजगार मांगने जाता है, पेपर लीक के बारे में न्याय मांगने जाता है, तो उसको लाठी डंडे मारते हैं। परंतु जो अपराधी है उनके लिए खुली छूट है, और उसी का एक और परिचायक आज दिखाई दे रहा है। ये शराब माफिया इसलिए फल रहा है, फूल रहा है, क्योंकि आज जंगल राज की एक सरकार है आरजेडी जेडीयू की, जो संरक्षण दे रही है ऐसे तत्वों को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत सिंह पटना से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हें रुख करते हैं। साकेत, छपरा में क्या हुआ हमने देखा, इसके अलावा कई ऐसे इलाके बिहार के हैं जहां पर जहरीली शराब के चलते लोगों ने जान गंवा दी। अब यहां सिवान में भी इसी तरह के मामले देखने को मिले। अभी तक जांच की अगर हम बात करें, इस पूरे मामले की बात करें, तो कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, 5 लोगों की मौत हुई है और एक की हालत जो है वो गंभीर है और उसे पटना रेफर कर दिया गया है। यानी कि ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि 11 लोगों के जहरीली शराब पीने से तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन ये बात अभी भी नहीं मान रहा है कि जहरीली शराब से इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। और ये जो इलाका है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छपरा, सिवान और इस तरह के इलाके आसपास सटे हुए इलाके हैं। और जब छपरा में इतनी मौतें हुई थी, 80 के करीब लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, उस दौरान हमने उस पूरे इलाके में जो शराब बनाई जाती है, देसी शराब जिसे बोलते हैं, उसका पूरा हम लोगों ने ऑपरेशन किया था। और उस दौरान देखा गया था कि कई जो दियारा के इलाके हैं वहां पर इस तरह के अवैध जो कारोबार है वो लगातार चल रहे हैं। और पुलिस भी वहां पर लाचार है, क्योंकि पुलिस खुद ये बात कह रही थी कि वो उन भट्टियों को ध्वस्त करते हैं और फिर वो यहाँ से ध्वस्त करके जाते हैं और फिर वहां पर भट्टियां लग जाती है। तो आप समझिए किस तरह से ये जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर लाचार है इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने में। और माफिया इस कदर इनका मन बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और इसी वजह से बार बार ये जो भट्टियां हैं उनको फिर से बना लिया जाता है। और फिर जब सूबे के मुखिया ही जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उसके बाद उम्मीद क्या की जाएगी वहां पर?